प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय विज्ञान में आज हम लोग प्रिज्म का अध्ययन करेंगे। प्रिज्म के बारे में जानेंगे। प्रिज्म किसे कहते हैं इसको समझेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रिज्म से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो असमांतर पृष्ठों से घिरा होता है। इन असमांतर पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म का जो फिगर है इस प्रकार होता है। यह प्रिज्म का फिगर है। ये दोनों जो पृष्ठ हैं, ये और ये, इन पृष्ठों को हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। अब इसको अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि अपवर्तन की जो घटना होती है, आप लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। तो अपवर्तन की जो घटना होती है इन्हीं दोनों पृष्ठों से होती है, इसलिए इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन पृष्ठों के बीच का जो कोण है, ये जो कोण आप लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। और प्रिज्म का जो पृष्ठ सतह पर होता है उस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं प्रिज्म का आधार। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिज्म से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का वह पृष्ठ जो सतह पर होता है उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। प्रिज्म के बाद दूसरा जो टॉपिक है प्रिज्म कोण, जिसको हमने बताया अभी। प्रिज्म कोण किसके बीच का कोण है? तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके बाद अगला जो हेडिंग है उसको पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है हमको। इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। एक प्रिज्म हम बना लेंगे और इसके शीर्षों का नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है। अपवर्तनांक को भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब एक प्रकाश की किरण P और Q इस प्रिज्म के AB पृष्ठ पर आपतित होता है। अपवर्तन के नियम से आप लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर एयर हम लेते हैं, इधर भी एयर है यानी वायु है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, यानी प्रिज्म ऐसे कांच से बना है जिसका अपवर्तनांक n है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रकाश जो है हवा से कांच में जाएगा, यानी
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। आप लोग अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो PQ प्रकाश की किरण है जो Q पर पॉइंटेड होती है। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे जो इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो हमने एक अभिलंब खींच दिया, यह N1 अभिलंब खींच दिया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यह जो कोण है I मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण हो गया। अब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर यह झुक कर गई और प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर चली गई। अब यहाँ ध्यान देंगे और यहाँ पर R पर ये पॉइंटेड हो गई। अब प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी। तो जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। उस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगी। तो सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है R पर, तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे और जो अभिलंब खींचेंगे वह इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। तो ये हमने अभिलंब खींच दिया। यह N2 अभिलंब है। यह जो प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म से बाहर निकलेगी अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये I है तो ये आपका R होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। और ये अगर R1 है तो ये आपका हो जाएगा I1। ये R और यहाँ पर हम लिख देंगे यस। इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप इसको बताएंगे कैसे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चित्र के अनुसार होता है। इसमें PQ एक प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म पर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद वह प्रिज्म से होकर R पर गिरती है। फिर अपवर्तन होता है तो RS प्रिज्म से, हम इसको समझ लेंगे फिर से होता क्या है। PQ प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है। यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अतः अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब दूसरे पृष्ठ पर यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अतः अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला जो हेडिंग है हम लोग का वह है विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण, डेविएशन एंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, विचलन कोण। ध्यान से समझेंगे। PQ प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और आपतित किरण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अनुमानतः ये ऐसे जाना चाहिए, यानी आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया। RS प्रकाश की जो किरण है वह प्रिज्म से होकर बाहर निकल रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं निर्गत प्रकाश की किरण। अब निर्गत प्रकाश की किरण को हमने पीछे हटाया, दोनों यहाँ पर कट की। अब यह जो एंगल है ध्यान से देखेंगे, ये एंगल कब बना है? जब आपतित प्रकाश की किरण को आगे हमने बढ़ाया है और निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाया। दोनों जहाँ पे कट की वहाँ पर एक कोण बना है और इसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, और इसको डेल्टा अक्षर से लिखते हैं। ये डेल्टा अक्षर है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं।
यानी विचलन कोण को किस अक्षर से लिखते हैं? डेल्टा अक्षर से। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत प्रकाश के किरण को पीछे हटाने पर जो कोण बनता है इन दोनों किरणों के बीच, उसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। और विचलन कोण को डेल्टा अक्षर से व्यक्त करते हैं। विचलन कोण को डेल्टा अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग का वह है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, इसको हम लोग डेल्टा और यहाँ पर यम लिख देते हैं, जिससे पता चलता है यम मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम डेविएशन एंगल अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा यम से लिखते हैं। और यह एक कंडीशन है जो आई और डेल्टा यम के बीच जब हम संबंध देखते हैं उस समय आता है। इसको बताएंगे कैसे कि जब हम आपतन कोण, आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल आपतन कोण और डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं यानी ये इंक्रीज कर रहा है तो विचलन कोण का मान घटता है, यानी ये डिक्रीज करेगा। आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, विचलन कोण का मान घटेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। अब इसके बाद इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसके बाद अगर इसको फिर से बढ़ाते हैं तो घटने के बाद बावजूद बढ़ने लगता है, यानी बढ़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। एक बार और इसको समझ लेंगे। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इसके बाद आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ता है। इसी न्यूनतम कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा यम से व्यक्त करते हैं। ये था आपका अल्पतम विचलन कोण। इसके बाद से प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, हेडिंग जो है हम लोगों का है वह है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। आपको याद होगा अपवर्तनांक को n से लिखते हैं और प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। इसका मतलब हमको ऐसा फार्मूला लिखना है जिससे अपवर्तनांक का मान ज्ञात किया जा सके। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा यम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है, a को अभी हमने बताया, a है क्या? प्रिज्म कोण है।
और डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेल्टा एम को अल्पतम या न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। स्नेल का फार्मूला आपको याद होगा, जिसमें आता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसी फार्मूले से ये बना है। आई के जगह पर a प्लस डेल्टा एम बाई 2 है और r के जगह पर a बाई 2 है। इस फार्मूले से इस प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखना है।